जय श्री श्याम गाइस। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अनुश्री और मैं अपने चैनल पे ब्यूटी एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ। अगर आपको ये सब देखना पसंद है तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगती है तभी लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक मिथ से रिलेटेड वीडियो। जैसे कि बहुत से लोगों का मिथ होता है कि मेकअप करने से एक्ने और ब्रेकआउट होते हैं, तो इस चीज को आज मैं क्लियर करूंगी एंड आपको 100% यहाँ पे श्योरिटी मिलेगी कि मेकअप करने से कभी भी ब्रेकआउट्स एंड एक्ने नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेकअप करने से ब्रेकआउट्स होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जैसे कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारा डेली बेसिस पे काम है मेकअप करने का। जो फैशन रिलेटेड इंडस्ट्री में है वो लोग डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे और अगर हमें ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियसली हमारा स्किन या फेस यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं जो कि हमें करने होते हैं जब हम मेकअप करते हैं। करने से पहले, मेकअप करते टाइम एंड देन मेकअप करने के बाद अगर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे या टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे फेस पे कभी भी ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मेकअप ब्रशेज है, ये हैं, और ये आपको काफी हद तक गंदे लग रहे होंगे। यस, ये बिल्कुल गंदे हैं। मैं इसको 2 से 3 बार यूज कर चुकी हूँ एंड आप ये देख सकते हैं ये मेकअप स्पॉन्ज है, ये भी आपको डर्टी लग रहा होगा। एंड ये 2 बार मैं इन्हें यूज कर चुकी हूँ अब तक मेकअप करते टाइम, एंड 2 बार इसको यूज कर चुकी हूँ। दैट्स इट, 2 ही बार मैं इन्हें यूज करूंगी। देन इसके बाद अब हम इन्हें वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद हम अपना कोई भी मेकअप यहाँ पे करेंगे इन चीजों से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो मेकअप ब्रशेज एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं कि मतलब बिल्कुल टच करा और हो गए, तो आपको हर बार इन्हें यूज करना है क्लीन करके। मतलब आप इनको क्लीन करिए, वॉश करिए, ड्राई आउट करिए, एयर ड्राई करिए, देन उसके बाद यूज करिए। आपको कभी ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, ठीक है। मैं तो 2 बार यूज कर लेती हूँ, उसके बाद वॉश करती हूँ। तो 2 बार यूज हो गए, अब इन्हें मैं वॉश करूंगी। आप देख सकते हैं वॉश करके भी मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको कैसे इनको वॉश करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा। अभी मैं इसको वॉश करके भी और क्लीन करके दिखाऊंगी कि किस हद तक क्लीन होते हैं या क्या डर्ट इनमें निकलती है 2 बार मेकअप करने के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, मेकअप ब्रशेस की बात हो गई। अब बात करते हैं स्किन की। अगर आप लोग मेकअप करने जा रहे हैं अपना, सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है। ऐसा नहीं है आप बाहर घूम के आए हैं और आपने अपने फेस पे मेकअप कर लिया, ऑब्वियसली ब्रेकआउट्स होंगे ही होंगे। आपको क्या करना है, आप कहीं से भी आए हैं, आप घर में भी हैं इवन, सबसे पहले आप फेस वॉश करेंगे, उसके बाद अपने स्किन को टोनिंग करेंगे अगर आप करते हैं तो। वो चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज करेंगे मॉइस्चराइजर, ठीक है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। ये कोई इशू वो नहीं है इसमें रीजन कि हमारी ये स्किन टाइप है, हमारी ये कोई भी स्किन टाइप है आपकी, आपको फेस वॉश करना है। देन उसके बाद टोनिंग अगर आप करते हैं तो करिए, नहीं तो आप स्किप करिए। उसके बाद आप यूज करिए मॉइस्चराइजर। देन उसके बाद प्राइमर। कुछ लोग प्राइमर नहीं यूज करते पर मैं सजेस्ट करती हूँ प्राइमर आपको जरूर यूज करना चाहिए। बिकॉज प्राइमर से एक तो मेकअप की स्टेइंग पावर बढ़ती है, ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप जो होता है वो इंटैक्ट रहता है या टिका रहता है अपनी जगह पे। लेकिन एक चीज और होती है, आपके स्किन और आपके मेकअप के बीच में ना प्राइमर बैरियर का काम करता है। अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फाउंडेशन आपकी स्किन पे नहीं लगेगा, पहले आपने प्राइमर लगाया हुआ है। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो आपकी स्किन पे फाउंडेशन या कंसीलर लगेगा ही नहीं तो आपको ब्रेकआउट होंगे कैसे। जैसे पोर्स में फिल हो जाता है फाउंडेशन वो सब। तो आपको क्या करना है, प्राइमर जरूर यहाँ पे लगाना है। वो भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आती है सब चीजें। फेस वॉश भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करिए, टोनर भी, मॉइस्चराइजर भी, कोई सीरम अगर आप अप्लाई करते हैं वो भी। सभी चीजें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो कभी भी आपके फेस पे ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। सेकेंड रीजन हो गया हमारा ये, स्किन आपको क्लीन करनी है बहुत अच्छे से। अब चलते हैं थर्ड पे। अब हमने मेकअप कर लिया, अब हमारे क्लीन ब्रशेस से हमने मेकअप कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब आप पार्टी से आ गए अपने, अब ये आपको जो भी काम करना था आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपने मेकअप को रिमूव करना है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट फेस वॉश से मेकअप रिमूव कर लेते हैं या बस वाइप करा मेकअप को, दैट्स ऑल। ये नहीं करना है। आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पे, जो कि करने ही करने चाहिए। उससे आपकी स्किन में जो भी मेकअप है, कोई रेजिड्यू रह गया है, कोई धूल मिट्टी रह गई है, वो सब निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी वाइप से अपना मेकअप क्लीन करिए। या तो आप वाइप यूज कर सकते हैं, वेट वाइप्स जैसे आजकल आते हैं, या फिर एक ये आते हैं, इनको क्या करना होता है, वेट करना होता है। इन्हें आप गीला करेंगे, उसके बाद अपना मेकअप रिमूव करिए। बट इससे वाटर प्रूफ जो मस्कारा होता है वो आपका नहीं निकलेगा।
तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको कोई माइसेलर वाटर ऑयल इन्फ्यूज्ड वाला यूज करना पड़ेगा मस्कारा के लिए, स्पेशली मैं बता रही हूँ। या फिर आपको यूज करना पड़ेगा कोई भी ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल यूज करते हैं कुछ लोग, मैं तो कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ ज्यादातर फेस को क्लीन करने के लिए, या मस्कारा वगैरह जो वाटर प्रूफ चीज होती है उनको निकालने के लिए। ठीक है, उसको अच्छे से अपने फेस पर रब करिए ऑयल को, उसके बाद इससे अपना वाइप कर लीजिए, देन उसके बाद आप करेंगे फेस वॉश। तो हो गया आपका 2 स्टेप्स मेकअप रिमूविंग। पहला, कोई भी माइसेलर वाटर से क्लीन करिए, कोई ऑयल से क्लीन करिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको फेस वॉश करना है। अब आपकी डबल क्लेंजिंग हो गई, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वही स्टेप्स फॉलो करना है जो आपने मेकअप से पहले करे थे। टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है, कोई सीरम है तो वो लगाइए, दैट्स ऑल। ये चीजें आपको फॉलो करनी ही करनी है। फोर्थ पॉइंट, आपको वीक में अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप करते हैं, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें वीक में 2 बार क्लींजिंग करनी ही करनी है, मतलब स्क्रबिंग क्लींजिंग, मतलब जो भी चीजें स्टेप्स होते हैं वो हमें करने ही करने हैं। तो अगर आप भी ज्यादातर मेकअप करते हैं, आजकल पार्टीज फंक्शंस का सीजन चल रहा है, ऑब्वियसली सभी लोग मेकअप करते हैं, कौन ही होगा जो मेकअप नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। अच्छे से स्क्रबिंग करिए हफ्ते में 2 बार। माइल्ड वाले आपका स्क्रब में जो रेजिड्यू होते हैं वो होने चाहिए, जैसे वॉलनट वाले स्क्रब्स आते हैं, मैं किसी ब्रांड का वो नहीं कर रही हूँ, बट जो हार्श वाले होते हैं वो आपको नहीं यूज करने हैं, वो स्किन पे थोड़े हार्श हो जाते हैं। सॉफ्ट वाले माइल्ड वाले होते हैं स्क्रब्स, आपको वो यूज करने हैं। उसके बाद अपना स्क्रब कर लिया आपने, फिर उसके बाद अपना कोई अच्छा सा फेस मास्क लगा लीजिए। आपको वीक में 2 बार इस चीज को फॉलो करना है, दैट्स इट। अब हमारा फोर्थ स्टेप भी हो गया। अब हमारे ये पॉइंट्स क्लीन हो गए। अगर आप मेरे ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको याद ही हो जाएंगे ये मेरी वीडियो देखने के बाद। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल भी मेकअप करने के बाद ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप लोग बाहर मेकअप कराते हैं किसी पार्लर में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब अगर आपको ब्रेकआउट्स होते हैं तो आप जब भी बाहर मेकअप करवाने जाएं या किसी को घर पे बुलाएं, तो मेक श्योर करिएगा, आपको ये चेक करना है उसके ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, एंड जो उसके ब्रशेस वो यूज करेगा वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अगर वो गंदे यूज कर देगा या किसी और के फेस के आपके लगा देगा, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के जिनके एक्ने प्रोन स्किन होती है, तो उनको तो ब्रेकआउट्स होंगे ही होंगे। तो आपको इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेकअप ब्रशेस को आपको कैसे क्लीन करना है। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे क्लीन बाउल, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी फेस वॉश कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये फेस वॉश है वाव का, आप देख सकते हैं, ये यूज कर रही हूँ, इसमें डाल दिया है मैंने। आप चाहें तो कोई शैम्पू डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे मेकअप स्पॉन्जेस सब यहाँ पे डिप कर देंगे, ठीक है। आप देखेंगे ये आपको डिप कर देने हैं इसके अंदर, सारे के सारे ब्रशेस डाल देंगे जितने भी हैं। तो ये जितने भी ब्रशेस हैं आपको छोड़ देने हैं इसके अंदर, ये सारे आपके इसमें डिप हो जाने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल डिप हो चुके हैं, डिप होना जरूरी है, बिकॉज अगर ये डिप नहीं होंगे तो फिर ये फूलेंगे नहीं, हमें इन्हें फुलाना है। कितनी डर्ट निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमें करना है, और हमें इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अभी मैं आपको आधे घंटे बाद दिखाऊंगी कि कितनी ज्यादा डर्ट जो इसमें निकली है वो निकलेगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा डर्टी ये वाटर हो गया है, दिख रहा है आपको। तो ये हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अब हमें इन्हें क्लीन करना, ये देखिए आप पफ बिल्कुल क्लीन हो गया ना, इसी वाटर से हम इन्हें क्लीन कर लेंगे। और क्लीन कर करके पहले आप किसी टॉवल पे या किसी कपड़े पे निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इन्हें फिर साफ पानी में भी निकालना होगा। ऐसे कर करके जो आपका पफ होता है उसे तो आपको स्क्वीज कर करके निकालना है। ये रहा। अगर बहुत ज्यादा गंदा होगा ब्लेंडर तो आपको
काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक दो बार का ही गंदा है तो आपका इजीली क्लीन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप, इसमें अब गंदा पानी नहीं आ रहा है। ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी अब हम इन्हें कम से कम 3 से 4 बार निकालेंगे नॉर्मल पानी में। आप चाहें तो इसमें डेटॉल भी डाल सकते हैं, एंटीसेप्टिक। मेरे पास खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो देखा खत्म है तो अब तो क्या ही कर सकते हैं। अब तो डिप भी कर दिए थे मैंने, ये तो नेक्स्ट टाइम डाल लेंगे, लेकिन उसको भी डाल लीजिए। कुछ लोग ब्यूटी ब्लेंडर्स को बॉईल करना प्रेफर करते हैं, मैं बॉईल करना प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये शायद अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर को बॉईल करेंगे तो शायद वो खराब हो सकते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारा क्लीन हो गया। आप देखेंगे ये इसमें स्पॉट्स पड़े हुए हैं पहले से ही, कभी आप सोचें कि ये क्या है। तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब आती है ब्रशेस की बारी। तो ब्रशेस को हमें ऐसे ऐसे करके क्लीन करना है। अपने हैंड पे कर सकते हैं आप। एक ब्रश क्लीनर आता है, इवन आप वो ले सकते हैं, बट मैं सोचती हूँ अननेसेसरी एक्सपेंस क्यों करा। जिस चीज की जरूरत है आप वो एक्सपेंस करिए, जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं करिए। ये हो गया क्लीन। ऐसे ही ये देखिए कितनी लिपस्टिक निकलेगी। लिपस्टिक है, ये देखेंगे तो आप। ये लिपस्टिक ब्रश है मेरा, मैं से लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसमें आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में तेज स्पीड के साथ करना है। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया। ये हमारा बिगर ब्रश, तो इसको हम सोल करेंगे ऐसे ऐसे करके। दैट्स इट। बस आपको ऐसे ही क्लीन करने हैं अंदर तक, ये आपका ब्रश बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। मैं आपको एक दो ब्रशेस और दिखा देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको सारे ब्रशेस को क्लीन करने के बाद। जैसे ये है हमारा पाउडर ब्रश, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। आई शेडो ब्रश आपको सबसे ज्यादा गंदे मिलते हैं, क्योंकि वो हम लाइनर वाइनर इन चीजों में गंदे करते हैं। बाकी फेस ब्रशेस तो आपको बहुत कम गंदे मिलते हैं। ये साफ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पाउडर ब्रश है, लेकिन मैं इससे लगाती हूँ ब्लश। तो आप देखेंगे इसमें कितना कलर निकलेगा। और आप देख सकते हैं पानी की हालत कितनी गंदी हो गई है। एंड ये आप देखेंगे, मैं आपको ब्रश दिखाती हूँ अभी। देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये जो कलर आपको दिख रहा है ये मेरे ब्रश का कलर है। आप सोचे ब्लश लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये रहा ना, तो ये कलर है इस ब्रश का। इसको भी क्लीन करते हैं। ये है फाउंडेशन ब्रश, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली ये मतलब सब चीज का ब्रश है। मैं से ब्लश भी लगा लेती हूँ, मैं से फाउंडेशन भी लगा लेती हूँ। ये रहा, आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो आपको मिलती हूँ मैं सबको क्लीन करने के बाद। इवन आप चाहें तो हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में भी इन्हें डिप करके छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। किसी भी ब्रश में कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन ब्रशेस निकल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है क्योंकि हमने इनको डिप करके रखा था। अगर आप इन्हें डिप करके नहीं रखते ना, तो आप इन्हें क्लीन करते करते ना आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और अच्छे से क्लीन भी नहीं होते। तो मैं तो इसीलिए हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, डिप करके छोड़ देती हूँ। जैसे यू नो पुराने जमाने में कपड़े छोड़ देते थे डिप करके, ताकि ज्यादा रगड़ने ना पड़े। बस सेम वही चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ल्यूकवार्म वाटर में भी आप इन्हें डिप करके छोड़ सकते हैं। अगर आपके ज्यादा ही डर्टी ब्रशेस हैं तो आपका वो बढ़िया काम कर जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डर्ट निकला है। ये मतलब गंदगी है हमारी, फाउंडेशन वगैरह सब चीजें हैं। तो अब हम इसे वॉश करेंगे क्लीन वाटर में 2 से 3 बार। अब आप देखेंगे हम वाटर में इन्हें क्लीन करेंगे। अब बिल्कुल वाटर गंदा नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम इन्हें क्लीन कर रहे हैं पानी में। तो 2 से 3 बार हमें इन्हें क्लीन करना है। और आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इन्हें चलते हुए टैप के नीचे वॉश कर सकते हैं। वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ
तो मैं टैप के नीचे आपको दिखा नहीं पाऊंगी, तो इस वजह से मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अगर आपके पास वॉश बेसिन में जगह है, आप वहां पे चलते हुए पानी के नीचे इनको क्लीन कीजिए, आपके 5 से 10 मिनट में ही क्लीन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत कम गंदगी निकलेगी। तो आप देख सकते हैं ये। अब मैं ना आपको बिल्कुल क्लीन करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये है फर्स्ट वॉश के बाद का वाटर, जो कि आपको गंदा लग रहा है, इसीलिए आपको इसे 2 से 3 बार अभी और वॉश करना है, तक कि आपका बिल्कुल क्लीन वाटर नहीं आता, जब तक आपको इन्हें वॉश करते रहना है। देख सकते हैं ये ब्रशेज में टैप के नीचे क्लीन कर लाई हूँ, एंड आप देखेंगे तो बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। जाओ 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 जाओ। जाओ 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 जाओ, हाथ धुलवाएगा भैया। अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी हमारे ब्रशेस बिल्कुल क्लीन है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है इन्हें कुछ और करने की। अब इन्हें ड्राई आउट करने के लिए हमें रात भर छोड़ देना है। पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं आप, किसी क्लीन क्लॉथ या टॉवल के ऊपर इन्हें छोड़ दीजिए लाइन से लगा के, एंड ये आपके ड्राई आउट हो जाएंगे। हम ड्राई आउट होने के लिए छोड़ देंगे, ड्राई आउट होने के लिए छोड़ देंगे रात भर के लिए। सुबह देखेंगे तो आपको सारे के सारे ड्राई आउट मिलेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज्यादा फ्लफी हो जाएंगे। अब ये थोड़े अजीब से हो रहे हैं, ये बिल्कुल सूख के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। हल्के हल्के से आई थिंक गीले हैं अभी टाइम लगेगा, बट ये थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर यहाँ पे शेयर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।